अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। जी, क्या हाल है आप लोगों के? आज मेरा माइंड था कि मैं 50 मिनट्स पे स्टार्ट कर दूंगा। लोग ही अभी तक नहीं आए। एक तो फ्राइडे को टाइमिंग भी भूल जाते हैं आप लोग। वालेकुम सलाम। जी, अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का करम। बेहतरीन। अटेंडेंस काइंडली मार्क कर लें जो लोग आ चुके हैं। बस हम 50 मिनट्स पे स्टार्ट लेते हैं इंशाल्लाह। कल वाला लेक्चर क्लियर है सब लोगों को? और बेलो ट्राई किया आपने? अटेंडेंस फॉर्म सर थोड़ा सा वेट कर लें, अभी हो जाएगा अनेबल। वालेकुम सलाम। जी, वालेकुम सलाम। ट्राई किया था, हो भी गया था। चलें, गुड हो गया। शॉपिफाई की एसईओ की गिग्स बना ली हैं आप लोगों ने? शॉपिफाई, विक्स, वीबली, वर्डप्रेस, कस्टम साइट, इसके अलावा दुनिया की कोई साइट आ जाए, कोई स्क्वेयर स्पेस पे आ जाए, कोई मजेंटो पे आ जाए, कोई ड्रुपल पे आ जाए, कोई जुमला पे आ जाए, जो मर्जी वेबसाइट आ जाए, कभी भी आपने साइट के सीएमएस की वजह से
उसके फ्रेमवर्क की वजह से आपने उसको रिजेक्ट नहीं करना कि जी मेरे से इस पे काम नहीं होगा। लिमिटेशंस हो सकती हैं लेकिन काम हो जाएगा। सरिश आप ऐसे करें, अवार्ड स्पेस के ऊपर साइट बना लें, awardspace.com। मुझे नहीं पता कि मैंने उसका वीडियो शेयर की थी उसकी या नहीं। उस पे भी ट्रिपल वेब होस्ट की तरह फ्री वेबसाइट बन जाती है, वो बना लें, क्योंकि मैंने जो यूज़ की थी वो थी, प्रॉब्लम तो कर रही थी बट स्टिल उसने फिर भी काम कर दी है, यूज़ कर ही लिया हमने उसको। वालेकुम सलाम। चलें ट्राई करें सर, बन जाएगी इंशाल्लाह उसमें। आप डोमेन मैनेजर से आपने डोमेन बनानी है, होस्टिंग्स ऑलरेडी उसमें अवेलेबल है साथ, और उसके बाद वर्डप्रेस इंस्टॉल कर देना है, जैक इंस्टॉलर है वहाँ पे, उसके थ्रू। मेरा ख्याल है स्टार्ट करते हैं हम लोग, फिर जुड़ते जाएंगे, क्योंकि आज फिर शॉपिफाई को मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, उसकी डेवलपमेंट वाला पार्ट। तो ये मैं आपके लिए बना रहा हूँ प्योरली कि आपको प्रोडक्ट ऐड करना आती हैं, आपको अगर शिपिंग वगैरह मेथड्स ऐड करना आते हैं, आपको साथ डेवलपमेंट वाला पार्ट भी अगर आ जाता है, तो आप स्टोर्स बना के भी किसी को हैंड ओवर कर सकते हैं, किसी के लिए सर्विसेज दे सकते हैं। बहुत इजी, बहुत सिंपल है शॉपिफाई स्टोर बनाना। तो ऑल इन ऑल यही तो है सब आपके पास, यही डैशबोर्ड है, यही सब कुछ है, कोई कंट्रोल पैनल नहीं है, कोई कुछ नहीं है। अब ये देखें, ऑनलाइन स्टोर के सामने ये आई बनी हुई आ रही है, इस पर क्लिक करें। मैंने सिंपल डैशबोर्ड में लॉगिन किया हुआ है, और ऑनलाइन स्टोर से बिल्कुल सामने ये आई जो बनी, इस पर क्लिक किया, तो ये फिलहाल मेरे जो स्टोर का डिज़ाइन है वो है, अभी जो भी थीम यूज़ हुआ है उसकी बेस पे, ये आपके सामने है। ठीक है। और अगर मैं कैटलॉग में चला जाऊंगा, तो कैटलॉग में जो हमारी कलेक्शन हैं, जो दो तीन मैंने आपको प्रोडक्ट्स ऐड करके दिखाई थी, ये वो नज़र आ रही हैं आपको। ठीक है। तो फिलहाल हमारा ये डिज़ाइन है, बड़ा बेसिक सा, उसमें कुछ भी नहीं है, फिलहाल डमी है, सैम्पल डिज़ाइन है। तो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप एडिट करके इसको कंप्लीट कर सकते हैं। तो वो कैसे करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ, तो आपको खुद आइडिया हो जाएगा ये कितना सिंपल है। चले जी, अब फिर मैं मैसेजेस को थोड़ी देर होल्ड पे रखूंगा, अब मैं स्ट्रेट वे जो है ना कस्टमाइजेशन की तरफ आ रहा हूँ। तो ये ऑनलाइन स्टोर के सामने ये जो आई बनी हुई है, मैंने इस पर क्लिक किया, तो ये आप इसका प्रीव्यू देख सकते हो जो मेन स्टोर फिलहाल है। अब यहाँ पे क्या है शॉपिफाई में कि आप थीम्स यूज कर सकते हैं, टेम्पलेट्स यूज कर सकते हैं। ऑनलाइन स्टोर जो ये लिखा हुआ आ रहा है आपके पास, इस पर आप क्लिक करेंगे, और ऑनलाइन स्टोर में ये थीम्स का ऑप्शन आ रहा है। इस ऑप्शन में आप लोग पहले भी आए हैं, क्योंकि यहाँ पे आके हमने कोड एडिट किया था, जब मैंने आपको थीम एडिटर में लेके जाके एक्शन में एडिट कोड में थीम डॉट लिक्विड जो है फाइल, जिसमें गूगल सर्च कंसोल को वेरीफाई करना बताया था मैंने, तो मैं यहाँ पे आया था। सो थीम्स में आप अगर आए तो यहाँ पे देखें, अभी ये आपका थीम डेब्यू जो है ना वो एक्टिवेट हुआ हुआ है, और यही हमें यहाँ पे प्रीव्यू में शो हो रहा है। अगर मुझे थीम चेंज करना है तो कुछ फ्री थीम्स भी अवेलेबल हैं शॉपिफाई के, और पेड भी लिए जा सकते हैं। और पेड जो है वो इसके यूजुअली जो है $150 प्लस में ही मिलता है। तो जारी बात है, अगर क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो क्लाइंट बाय करके देगा, अगर उसको आप प्रोवाइड कर रहे हो और उसे चाहिए। तो यहाँ पे थीम चेंज कैसे होता है, ये थीम लाइब्रेरी आ रही है, ये अपलोड थीम का ऑप्शन है। अगर अब थीम कहीं से बाय किया हुआ है, कहीं पे एक्सटर्नल फाइल है, तो उसको अपलोड किया जा सकता है। अगर शॉपिफाई के अपने थीम यूज करने हैं तो ये फ्री थीम्स हैं, और ये शॉपिफाई थीम स्टोर पे जाके आप जितने भी थीम्स अवेलेबल हैं वो सब देख सकते हैं, फ्री पेड। मैं अगर एक्सप्लोर फ्री थीम्स पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास कुछ फ्री थीम्स जो शॉपिफाई की तरफ से अवेलेबल है वो मेरे सामने आ जाएंगी। ये सिंपल, बाउंडलेस, वेंचर, डेब्यू, सप्लाई, नैरेटिव, ब्रुकलिन, मिनिमल, एक्सप्रेस, ये इसके जो है ना फ्री थीम्स है जो अवेलेबल है। अब इसमें से मुझे देखना है कि मुझे क्या थीम यूज करना है, जो मुझे सूट करेगा मैं उसको यूज कर सकता हूँ। सो फॉर एग्जांपल ये एक मिनिमल या ये एक्सप्रेस थीम है, मैं इसको क्लिक करता हूँ, तो ये इसका वो थोड़ा सा व्यू बताया हुआ उन्होंने, और इसमें दो स्टाइल्स अवेलेबल है, एक बिस्ट्रो और एक पेंट्रे।
ठीक है, दो स्टाइल्स हैं, ये पेंट्री आ गया और ये बिस्ट्रो आ गया। ठीक है, तो ये दो स्टाइल्स अवेलेबल हैं, आप इनमें से कोई भी पिक कर सकते हैं अगर आपको कुछ समझ आती है। और अगर मैं देखता हूँ कि जी वो मुझे उसमें से कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, मिनिमल मैंने चेक करना है, तो मिनिमल पे क्लिक करूंगा। इसमें तीन स्टाइल्स अवेलेबल हैं, मॉडर्न, विंटेज अवेलेबल है, ये आपका विंटेज है, और ये फैशन अवेलेबल है, ये आपका फैशन है। ठीक है, तो जिस तरह का भी थीम आपने यूज करना हो, आप उनको इस तरह से थोड़ा सा प्रीव्यू देख के उसका आप उनमें से किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हो। सिंपल आपके सामने है, बाउंडलेस आपके सामने है, बाउंडलेस में ब्लैक एंड वाइट और वाइब्रेंट, ये दो तरह के अवेलेबल हैं। तो इस तरह से मल्टीपल थीम्स अवेलेबिलिटीज हैं जो आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल करंट जो है वो ये डेब्यू जो है ये एक्टिवेट हुआ हुआ है। तो ये नैरेटिव देख लेते हैं कौन सा है। नैरेटिव में वार्म, लाइट, उसके बाद कोल्ड, अर्थ, ये मल्टीपल आपके पास अवेलेबल है। तो मैं अगर इसमें से बोलता हूँ कि मुझे ये मिनिमल थीम लेना है, अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, तो मैं यहाँ पे मिनिमल पे क्लिक करूंगा और ये मेरे पास तीन स्टाइल्स आ रहे हैं, मॉडर्न, विंटेज, फैशन। जो मुझे यहाँ पे ज़्यादा सूट करता है मैंने वो पिक कर लेना है। मॉडर्न यूज़ करना है तो मॉडर्न पे क्लिक करूंगा। ये ऐड थीम लाइब्रेरी का ऑप्शन आ रहा है, इस ऐड थीम लाइब्रेरी पे क्लिक करूंगा तो ये थीम मेरी लाइब्रेरी में ऐड हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ये थीम लाइब्रेरी है, इसके सामने ये मिनिमल जो है ये देखें ऐड हो रहा है, ये लोड हो रहा है। तो मैंने एक फ्री थीम अपनी थीम लाइब्रेरी में लोड की है। जैसे ही अपलोड हो जाएगा यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद मैं इसको एक्टिवेट कर सकता हूँ और अभी जो थीम है वो रिप्लेस हो जाएगा इस थीम के साथ। सो ये तो है थीम चेंज करने का मेथड। और दूसरा पेड, और पेड भी इस तरह से होगा, अगर पेड एक्सटर्नल कहीं से बाय किया हुआ है तो फिर आप अपलोड करेंगे। तो जो भी सिनेरियो है, अब यहाँ पे मिनिमल आ गया। अब एक्शन पे क्लिक करके ये प्रीव्यू पे मैं क्लिक करूंगा तो पहले मैं इसका प्रीव्यू चेक कर सकता हूँ कि ये थीम असल में लगेगा कैसे। तो ये देखें, जो पहले वाला थीम था आपने वो भी देखा और अब ये भी देख रहे हैं आप, ये आपको इस तरह से शो हो रहा है। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, अगर मुझे उसको एक्टिवेट करना है तो मैं यहाँ पे सिंपल एक्शन पे क्लिक करके पब्लिश पे क्लिक करूंगा और ये रिप्लेस कर देगा जो आपका पहले वाला थीम है डेब्यू, उसको मिनिमल थीम के साथ। तो जैसे मैंने थीम पब्लिश किया, ये थीम पब्लिश लिखा हुआ आ गया और अब मिनिमल थीम जो है वो असल में एक्टिवेट हो चुका हुआ है। और अब अगर मैं ये आइस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो नया थीम आपने एक्टिवेट किया है वो आपको नजर आ रहा है। ये देखें, वो थीम आपके सामने है और उसके बाद इसकी एडिटिंग हो सकती है। अब मुझे वो इतना अच्छा नहीं लग रहा, मैं वापस डेब्यू जो ऐसी को लेके आ रहा हूँ या कोई और ले लेता हूँ, बहुत ही बेसिक सा है। उसको भी लेके चला जा सकता था बट चले, मैंने आपको यूज करना बता दिया। तो मुझे ये ज्यादा बेहतर लग रहा है जो पहले वाला था, इसमें ज्यादा ऑप्शन फीचर्स हैं और उनको ज्यादा अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया जा सकता है। सो मैंने ये पहले वाला दोबारा एक्टिवेट कर लिया, लेकिन आपको थीम एक्टिवेट डीएक्टिवेट करना जो है वो मैंने बता दिया किस तरह से ऐड करते हैं। तो ये तो थीम की बात आ गई। अब थीम को एडिट करना है। आपका होम पेज है ये, जहाँ टॉप पे स्लाइडर लगा हुआ है, ये लोगो लगना है, मेन्यू आपके फिक्स होने हैं, फिर ये इमेज यहाँ पे जो जो पार्ट भी आपने एडिट करना है वो किया जा सकता है। तो मुझे अब एडिट जो करना है वो कैसे करना है, जो थीम भी एक्टिवेट होगा उस थीम के सामने ये कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है। आपने इस कस्टमाइज के ऑप्शन पे करना है क्लिक, और जैसे आप कस्टमाइज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आप थीम की फ्रंट एंड कस्टमाइजेशन पे आ जाएंगे, जिस किस्म का विक्स था। और बड़ा सिंपल और इजी, स्टेप बाय स्टेप सारा प्रोसेस, सारा हर चीज परफॉर्म हो सकती है यहाँ पे। तो मैंने कस्टमाइज पे क्लिक किया और मैं ये एक देखें एडिटर के अंदर आ गया हूँ जहाँ पे हर चीज मैं एडिट कर सकता हूँ। अब मैं देख लूँ, आप लोग मेरे साथ ही हैं, अभी हो जाता है एक्टिवेट। तो ये आप आगे कस्टमाइजेशन में, यहाँ तक सब क्लियर है ना जी। थीम एक्टिवेशन डीएक्टिवेशन करना और थीम के सामने जो कस्टमाइज का बटन था वो क्लिक किया तो मैं यहाँ पे आ गया थीम कस्टमाइजेशन के अंदर। और अब आपके सामने ये साइड बाय साइड पूरा थीम जो उसका होम पेज है वो नजर आ रहा है, और इधर वो उसके सारे के सारे जो ऑप्शंस हैं जिसको एनेबल डिसेबल किया जा सकता है या जिसको एडिट किया जा सकता है वो आ रहे हैं। तो साइड बाय साइड दोनों चीजें आपके सामने आ गई। अब हम इसको एडिट करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर मैं इसको एडिट करना स्टार्ट करता हूँ। सिर्फ 17 लोग हैं आज। चलें, गुड हो गया। अब यहाँ पे एक और आ जाए, यस, तो मैं स्टार्ट करूँ।
कोई और भी बोल दो। चलें, ये अब आपके सामने देखिए, सबसे पहले ये हेडर है टॉप, इसको एडिट करना है तो ये यहाँ लोगो लगना है। ये देखें आप साइड पे, लेफ्ट साइड पे ये हेडर का ऑप्शन आ रहा है। ये पूरा जो टॉप वाला पार्ट है ये हेडर है। हेडर पे क्लिक करें, ये हेडर ओपन हो गया। लोगो अलाइंड लेफ्ट सेंटर्ड, लोगो कहाँ रखना है, लेफ्ट रखना है, फिलहाल लेफ्ट आया हुआ है। कौन सा लोगो लगाना है, सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करें, ये अपलोड इमेज पे क्लिक करें, और जो लोगो भी आप लगाना चाहते हैं वो लोगो लगा सकते हैं। अब मेरे पास कोई लोगो, ये एक पड़ा हुआ है लोगो, इसी को लगा देते हैं। मैंने ओपन किया, ये यहाँ पे लोगो लग जाएगा। ये देखें वो प्रीव्यू दिखा रहा है, वो बहुत छोटा है। मैं एक दो से सिलेक्ट करता हूँ कि मैंने इसी को लगाना है, ये लग गया। अब असल में वो बैकग्राउंड भी वाइट है, लोगो भी जो है वो वाइट में लिखा हुआ आ रहा था। तो बहरहाल इसको अब जूम करना है ताकि ये प्रॉपर विजिबल हो। ये जूम होता जा रहा है, ये असल में लोगो इस तरह से है लेकिन वो सारा वाइट है, तो वाइट के साथ वाइट ही हो गया। अब इसमें मैं, ये देखें वो जो पीछे बैक पे वाइट लिखा हुआ आता है, तो वाइट के साथ वाइट हुआ पड़ा है। लेकिन उसको जूम वगैरह किया जा सकता है जैसे भी आप करना चाहें। इधर आपको लोगो लग जाएगा। तो मैं सपोज करता हूँ, बस लग गया है जैसे भी है। अब ये लोगो लग गया, उसको जूम करके आप उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं जैसे करना है। आप चाहते हैं लेफ्ट ना हो, ये सेंटर में हो, तो आप सेंटर पे क्लिक करेंगे तो ये सेंटर में चला गया है, देखें मेन्यू के ऊपर। तो ये सारा आपके पास यहाँ पे इसको मैनेज करने के ऑप्शन है। उसके बाद फिर आपका मेन्यू का ऑप्शन आ रहा है। मेन्यू ये है जो होम और कैटलॉग शो हो रही है, तो ये मेन्यू यहाँ से चेंज किया जा सकता है, पर पहले मेन्यू बनाना पड़ेगा। तो मेन्यू में आपको बनाना बता दूंगा, उसके बाद अब यहाँ आके चेंज करना हो तो कोई सा मेन्यू भी सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल मीन्स के एक मेन्यू क्रिएट हुआ हुआ है जो बाय डिफॉल्ट है। यहाँ से भी हो सकता है लेकिन वो मुझे विंडो में ले जाएगा उसी में, मेन्यूज वाली में। तो मेन्यूज आपको बता दूंगा मैं कहाँ से क्रिएट होते हैं, उसके बाद तो यहाँ सिर्फ सेलेक्ट करना होता है। तो फिलहाल यही मेन्यू चलने दें, हम इसी को एडिट कर लेंगे, यहाँ पे ऑप्शन चेंज हो जाएंगे। ये जो मेन मेन्यू सेलेक्ट हुआ हुआ है, तो इसका हम इसकी बात करेंगे। अनाउंसमेंट बार, अनाउंसमेंट बार में वो कह रहा है, ये आप चाहते हैं कि टॉप पे कोई अनाउंसमेंट शो करवा दें, तो शो अनाउंसमेंट पे क्लिक करें। टेक्स्ट में लिखा हुआ है अनाउंस समथिंग हेयर, तो ये देखें लिखा हुआ नजर आ रहा है आपको। आप कह सकते हैं फ्री शिपिंग या फ्री शिपिंग अवेलेबल, इफ या फ्री 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 शिपिंग अवेलेबल, या फ्लैट शिपिंग अवेलेबल, या डिस्काउंट अवेलेबल, या कूपन कोड कोई अवेलेबल है, कुछ भी यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि वो अनाउंसमेंट बार क्लिकेबल भी और किसी लिंक पे लेके जाए लोगों को, तो साथ उसका लिंक भी दिया जा सकता है जिस भी प्रोडक्ट का, पेज का, कलेक्शन का देना है। कलर आप चाहते हैं टेक्स्ट, ये भी कलर, टेक्स्ट कलर वाइट है और बार कलर ब्लैक, ये ग्रे सा है। तो अगर आप चाहते हैं कि बार कलर रेड हो ताकि प्रोमिनेंट लोगों को नजर आए, कोई भी यहाँ पे कलरिंग देना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो ये आपका हेडर का पार्ट है। और लिंक साथ देना है दे दे, नहीं देना तो ना दे, नहीं देंगे तो सिर्फ ये सिंपल अनाउंसमेंट बार है। लिंक दे देंगे तो फिर ये क्लिकेबल हो जाएगी। तो ये इस तरह से आप अपना हेडर एडिट करेंगे। हेडर में हमने ये मेन मेन चीजें जो टॉप पे आ रही थी इसको एडिट कर दिया। ये एडिट करने के बाद मैं जाऊंगा बैक, और ये मेरा हेडर का पार्ट हो चुका है डन। अब हेडर के बाद क्या आ रहा है, ये स्लाइड, ये बैनर बना हुआ आ रहा है, ठीक है, इमेज विद टेक्स्ट वगैरह जो है। अब इसको एडिट करना है तो हेडर के फौरन बाद इमेज विद टेक्स्ट ओवरले ये आ रहा है, इसको क्लिक करके ओपन कर लें, या इमेज सेलेक्ट करें, बैक इमेज शो हो जाएगा। मैं सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करता हूँ। अपलोड का ऑप्शन भी है, फ्री इमेजेस शॉपिफाई भी प्रोवाइड करता है, वो भी अवेलेबल है। तो आप अपलोड ही करेंगे जो आपको सूट करता है, जो आपने ऐड करना है। मैं फ्री इमेज यूज कर रहा हूँ ताकि बस इस पार्ट को फिल आउट करूँ। तो ज्वेलरी है तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ज्वेलरी। ये ज्वेलरी लिखा मैंने, तो यहाँ पे मेरे पास मल्टीपल आ रहे हैं, तो इनमें से अगर मैं कोई भी एक पिक कर लूँ, फॉर एग्जांपल ये पिक करना था मुझे, मैं वो पिक कर लेता हूँ। तो कोई भी बारी शो करने के लिए मैंने ये लगा दिया, सेलेक्ट किया जी, बैनर मेरा लग गया है। अब ये लगाने के बाद आपका बैक आप आए, या इमेज अलाइनमेंट मिडल यहीं पे ठीक है, क्योंकि इमेज जो है ना वो दूसरा जरा स्क्वायर में है, यहाँ पे आपका लैंडस्केप शो होना था। फुल विड्थ, सेक्शन हाइट कितनी होगी, एक्स्ट्रा लार्ज, मीडियम, तो ये जो आपका इमेज का साइज है देखें ये कम हो गया, एरिया कम हो गया। तो अभी लार्ज पे है तो इमेज ज़रा बड़ा नज़र आ रहा है। उसके बाद टेक्स्ट साइज जो है वो लार्ज होगा, मीडियम होगा, मीडियम करेंगे तो ये टेक्स्ट साइज एडजस्ट किया जा सकता है। उसके बाद हेडिंग क्या होगी, तो यहाँ पे हेडिंग आपकी आएगी, और यहाँ पे आपकी डिस्क्रिप्शन आएगी, जैसे लिखा हुआ है यूज ओवरले टेक्स्ट वगैरह।
बटन अगर साथ कोई लगाना चाहते हो क्लिक करें तो किसी पेज पे कलेक्शन पे ले जाओ, या जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ चेक विजिट आवर कलेक्शन, ठीक है, या कलेक्शन जो है वो इस तरह करके साथ लिंक दे देते हैं आप कोई भी, तो बटन आपका, जैसे मैं यहाँ पे कहता हूँ जी मेरा कलेक्शन में ये रिंग्स जो है ना, ये यहाँ मैंने बटन लेके जाना है, तो बैनर आपने बनाया उसमें रिंग लगाई हुई है और उसमें ही रिंग के बारे में लिखा हुआ है और नीचे आप चाहते हैं कि बटन पे क्लिक करें लोग, तो जो रिंग्स जितनी मेरे पास पड़ी हैं उसकी जो ओवरऑल कलेक्शन है उसके अंदर लोग चले जाएं, तो आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। तो बड़े सिंपल सिंपल ऑप्शन है, मेरा नहीं ख्याल यहाँ तक आपको कोई इस यहाँ पे कुछ चीज डिफिकल्ट लग रही होगी, कि जो आपके सामने मैं कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ, और यहाँ पे वो चीजें चेंज होती जा रही है। तो रियल टाइम एडिटिंग अवेलेबल है आपकी यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने अगर रिंग का इमेज लगाया हुआ था, रिंग के बारे में सारा लिखा हुआ है और रिंग के पेज पे लेके जाना है, तो आप सिंपल इसी तरह जैसे मैंने किया है वह वो करेंगे और रिंग कलेक्शन सेलेक्ट कर लेंगे, बटन बन जाएगा आपका, बटन पे क्लिक करेंगे लोग तो रिंग्स का जो मेन पेज है जहाँ सारी रिंग्स लिस्टेड है वहां चले जाएंगे। अगर टोटल ओवरऑल कलेक्शन में लेके जाना है तो वो भी लेके जाया जा सकता है। तो ये सारी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। मुश्किल लग रहा है यहाँ तक? इजी है ना? तो बस सिंपल है। अब ये हो गया, उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। अब मेरा ये वाला पार्ट एडिट हो चुका हुआ है, जो हेडिंग वाला जो ये पार्ट था जिसके अंदर मैंने ये सारी ऑप्शन देनी थी। मैं पहले हेडलाइन हेडर था, हेडर के बाद जो ये टेक्स्ट विद ओवरले था मैंने वो भी कंप्लीट कर दिया, ठीक है। उसके बाद मैं बैक जाता हूँ। अब इसके बाद क्या है, इमेज विद टेक्स्ट ये पार्ट आ रहा है, तो मुझे यहाँ पे इसको एडिट करना है। मैं इस पर क्लिक करूंगा, ये आ गया इमेज वाला पार्ट। यहाँ पे क्लिक किया, इमेज को जो मुझे कोई और सिलेक्ट करना है, लाइक मैं यहाँ पे नेकलेस लगाना चाह रहा हूँ, तो नेकलेस मैंने सर्च किया और मुझे ये इमेज लगाना है। यहाँ पे इस तरह पिक किया, सेलेक्ट, आप अपलोड कर लेंगे जो अपना इमेज करना है आपने। उसके बाद देखिए इमेज अलाइनमेंट लेफ्ट राइट, इसको राइट पे लेके जाना है। ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, लेफ्ट में रखना है, लेफ्ट में रखने। इमेज टेक्स्ट यहाँ पे आपकी हेडिंग होगी और उसके बाद ये आपका नीचे टेक्स्ट जो डिस्क्रिप्शन आ रही है। बटन लगाना चाहते हो तो यहाँ पे भी बटन का टेक्स्ट देके बटन का लेबल लगाएं, नीचे बटन भी लग जाएगा। तो ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है। उसके बाद बैक आए, नेक्स्ट आपने ये पार्ट, ये आपका टेक्स्ट विद कॉलम, टेक्स्ट कॉलम बना हुआ है जिसमें मल्टीपल जो है उन्होंने ऑप्शन दी हुई टेक्स्ट वगैरह ऐड करने की। तो ऐड, सेलेक्ट इमेज, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, बटन लगाना बटन लगा लें। तो जिस पर्पज के लिए यूज करना चाहते हैं इस पार्ट को यूज कर सकते हैं। अब उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाएं, फीचर कलेक्शन आ रही है, फीचर कलेक्शन में चले जाएं। तो यहाँ पे जो कलेक्शन आप फीचर करोगे उसकी प्रोडक्ट शो होंगी। जैसे यहाँ पे फिलहाल कोई फीचर कलेक्शन सेलेक्ट नहीं हुई, मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और मैं रिंग सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे रिंग्स एक ही कलेक्शन बनी हुई है, रिंग सेलेक्ट कर दिया तो जो रिंग की जो प्रोडक्ट्स हैं वो यहाँ पे शो होना स्टार्ट होगी, ठीक है। और मैं कहता हूँ आप ये भी डिसाइड कर सकते हैं कि प्रोडक्ट पर रो कितनी नजर आए, एक नजर आए, दो नजर आए, तीन नजर आए, तो वो उसी तरह साइज एडजस्ट हो जाएगा। एक रो नजर आए, दो रो नजर आए, वो भी आप एडजस्ट कर सकते हैं यहाँ पे। तीन रो नजर आए, कितनी वो फीचर कलेक्शन में से प्रोडक्ट्स नजर आए। तो जो फीचर्ड कलेक्शन आप ऐड करेंगे, फीचर्ड कैटेगरी ऐड करेंगे, उसके अंदर जितनी प्रोडक्ट्स होंगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएंगी। और वो कितनी शो करवानी है आपने, एक रो में तीन शो करवानी है, कितनी नंबर ऑफ रोज शो करवानी है, वो सारा ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। ये अब मिनिमम टू शो करवा सकते हैं आप। तो ऐसे टू ये हो जाएंगे और टू एक रो और बनेगी, अगर और प्रोडक्ट्स होती तो वहाँ शो हो जानी थी। तो इस तरह से आप शो करवा सकते हैं। और उसके बाद शो व्यू ऑल बटन ये भी दिया जा सकता है कि आपकी कलेक्शन के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, मतलब आप यहाँ पे टू प्रोडक्ट्स और टू रोज में चार प्रोडक्ट शो करवा दोगे, आपके पास तो 15-20 प्रोडक्ट्स हैं, तो व्यू ऑल पे लोग क्लिक करेंगे तो रिंग्स की मेन कलेक्शन में चले जाएंगे और वहां पर जाके सारी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो ये सारे कंट्रोल आपके पास है। फीचर कलेक्शन यहाँ पे आप नाम चेंज कर सकते हैं, फीचर कलेक्शन की जगह रिंग्स कलेक्शन या बेस्ट सेलर्स कुछ भी अपनी तरह से जो ऐड करना चाहें वो ऐड किया जा सकता है। उसके बाद आपके पास इमेज विद टेक्स्ट ओवरले, ये बिल्कुल वही है जो ये टॉप पे ये लगा हुआ था। फिर आपके आ रहे हैं टेस्टिमोनियल्स, लोगों के रिव्यूज वगैरह, तो आप इसको भी क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, लोग आपको क्या रिव्यू दे रहे हैं। ऑथर नेम, बंदे का नाम जिसने रिव्यू दिया है, क्या रिव्यू दिया है वो यहाँ पे एडिट करें।
1 का, 2 का, 3 का और ऐड करने तो और भी ऐड किए जा सकते हैं। हेडिंग दी जा सकती है। उसके बाद आपकी गैलरी है, ये जो गैलरी इमेजेस आ रहे हैं इस पर क्लिक करें और यहाँ पे आप गैलरी इमेजेस अपने लगा सकते हैं। ये 3 आप एडिट करके लगा सकते हैं। क्लिक, सिलेक्ट इमेज, अलाइनमेंट क्या होगी, लिंक देना है उसके ऊपर, कैप्शन देनी है कोई जो नीचे नजर आए, और ऐड इमेज करके और भी अगर आप ऐड करना चाहते हो कर सकते हो। तो ये हमने ऑल इन ऑल यहाँ तक सब कर लिया। अब आ गया ये फुटर वाला एरिया। अब फुटर एरिया में ये फुटर एरिया है, इस पर क्लिक करें। क्या ये क्विक लिंक्स शो हो रहे हैं? चेंज करना है, क्विक मेन्यू की बजाय आपने चेंज करके यहाँ पे भी कोई और मेन्यू क्रिएट करना है और वो शो करवाना है तो वो शो करवाया जा सकता है। फिर आपका ये न्यूज़ लेटर सेक्शन है, इस पर क्लिक करें। इसकी जो हेडिंग वगैरह चेंज करनी है वो की जा सकती है। ये लोग अपने सब्सक्रिप्शन के लिए जो ये फॉर्म यूज करेंगे, कुछ और ऐड करना है वो ऐड किया जा सकता है। और फिर कलर वगैरह, ये पेमेंट के मेथड, ये जो नजर आ रहे हैं पेमेंट के ऑप्शंस, ये आइकन्स बने हुए आ रहे हैं, ये शो करवाने या नहीं करवाने कंट्रोल किया जा सकता है आपका। तो हर चीज रियल टाइम आपके पास अवेलेबल है। अब मुझे इनमें से कोई सेक्शन नहीं चाहिए, मुझे इमेज विद ओवरले दोबारा नहीं चाहिए यहाँ पे। तो ये देखें, ये इमेज विद ओवरले है, 2 ऑप्शन है। अगर आपको कोई पता नहीं कल को दोबारा इसकी नीड हो जाए आपको, फिलहाल नहीं है, तो आप इसको सिंपल ये जो आई बनी हुई है इसको क्लिक करके हाइड कर दें। ये हाइड हो गया है। कल को वापस लाना हो तो इधर ही आके आप ये जो हाइड किया हुआ है इसको अनहाइड करोगे तो ये आपके सामने आ जाएगा। अगर आपको परमानेंट डिलीट करना, आपको पता है कि मुझे दोबारा कभी नहीं चाहिए ये, तो फिर आप इस पर क्लिक करें और क्लिक करने के बाद ये जो सेक्शन आपके पास ओपन हुआ है इसके सामने ये 3 डॉट्स आ रहे हैं, इस पर क्लिक करके रिमूव सेक्शन कर दें तो ये परमानेंटली रिमूव हो जाएगा। अब दोबारा ऐड करना हो तो आपको खुद नए सिरे से करना पड़ेगा, वो उसको वापस नहीं लेके आ सकते। तो ये परमानेंटली रिमूव हो गया। अब मुझे दोबारा से ऐड करना है कुछ, या मुझे इनके अलावा कुछ चीज ऐड करनी है, तो ये बिल्कुल एंड पे ऐड सेक्शंस का ऑप्शन आ रहा है, इस पे क्लिक करें। ये आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं जो जो ऐड किए जा सकते हैं। मुझे मैप ऐड करना है, मुझे टेस्टिमोनियल्स ऐड करने हैं, मुझे वीडियो ऐड करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियो ऐड करनी है, मैं वीडियो पे क्लिक करूंगा, ये मुझे प्रीव्यू दिखाएगा कि ऐसे वीडियो ऐड होगी। अब ये बिल्कुल बॉटम पे लेके आया है, मैं ऐसे कहता हूँ ठीक है सेलेक्ट, मुझे वीडियो ऐड करनी है। ये वीडियो वाला पार्ट सबसे एंड पे आ गया। यहाँ पे इसका कवर जो इसका मेन इमेज शो होना है वो लगा सकते हैं। यहाँ पे यूट्यूब पे अगर वो वीडियो पड़ी है उसका लिंक दे दें, और बाकी सेटिंग करने के बाद आपकी वीडियो यहाँ पे विजिबल हो जाएगी। अब ये बिल्कुल एंड पे है, मैं चाहता हूँ कि एंड पे ना हो, ये बिल्कुल टॉप वाला जो इमेज है उसके फौरन बाद वीडियो नजर आए। तो आप इस वीडियो को यहाँ से पिक करें और इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाएं। ये आपके जो मेन इमेज था उसके फौरन बाद ये वीडियो आ जाएगी। तो हर चीज ड्रैग ड्रॉप, हाइड, टेम्परेरी हाइड किया जा सकता है, दोबारा एक्टिव किया जा सकता है, परमानेंटली रिमूव किया जा सकता है, कोई सेक्शन अप डाउन मूव कर सकते हो, ऐड सेक्शन करके कोई नई चीज ऐड करनी है वो नई चीज ऐड की जा सकती है। तो हर चीज आपके पास अवेलेबल है। ये पता नहीं क्या रहा है, तो सेव कर सेव कर लूंगा, रिफ्रेश कर लूंगा, ठीक हो जाएगा। तो हर चीज आपके सामने परफॉर्म की जा सकती है। इस तरह फुटर में भी कोई चीज आपने नहीं ऐड करनी है तो ये ऐड कंटेंट का ऑप्शन है, आप इसके थ्रू ऐड कर सकते हो। सो ये आपका होम पेज है जी, कि किस तरह से इसको डिजाइन करना, कितना टफ है और कितना टाइम लगेगा आप खुद सोच लो। ये आपके सामने सब कुछ है। बताएं समझ आया? इसको करने के बाद मैं इसको सेव करूंगा, और अभी ये लाइव एडिट हो रहा था, आप सेव किया, सेव करने के बाद ये मेरा डिजाइन पहले था, ये जो आपके सामने नजर आ रहा है। तो अभी भी ऐसा हमारे पास कंटेंट बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो मैंने किया है अगर उसको देखना है इसको रिफ्रेश कर लें, यहाँ पे आपको जो नई चीजें जो मैंने ऐड की हैं वो आपको नजर आ जाएंगी। ये देखिए, ये आपके सामने वो जो चीजें मैंने ऐड की हैं वो आपके सामने नजर आ गई। ठीक है, तो इतनी सी देर में, इतने से टाइम में आपने एडिट कर लिया। ये देखिए, अब ये व्यू विजिट विजिट और कलेक्शन था, मैंने रिंग वाले कलेक्शन को इसको लिंक किया हुआ है। मैं क्लिक करूंगा तो रिंग्स वाली कलेक्शन ओपन हो जाएगी जहां पर रिंग्स पड़ी हुई हैं। तो इतना ये सिंपल और इजी है शॉपिफाई का सेटअप, आपने डिजाइन पूरा कंप्लीट कर लिया। वर्डप्रेस से बहुत इजी, इसलिए तो लोग इसको यूज करते हैं। प्रोडक्ट फोटोग्राफी के लिए ऐप, आपको तो कैमरा अच्छा चाहिए ना, रीटचिंग के लिए बोल रहे हैं। तो ये आपके पास सिंपल, ये आपने पूरा का पूरा होम पेज एडिट कर दिया। अब इसी तरह से आप इसकी ये नीचे थीम सेटिंग्स आ रही हैं, आप इस पर क्लिक करके आपने कलर्स कम्बिनेशन चेंज करने हैं। ओवरऑल जो कलर्स आ रहे हैं, जैसे सेल प्राइस है ये रेड में आ रही है, ये देखें रेड कलर है। बॉडी टेक्स्ट ब्लैक आ रहा है, ग्रे आ रहा है। हेड एंड लिंक्स जो है वो इस कलर में आ रहे हैं। बटन्स के कलर्स ये वाले हैं। आप चाहते हैं कि ये जो टॉप पे ये बटन शो हो रहा है ये ब्लैक शो ना हो, ये किसी और कलर में हो, तो हर चीज यहाँ से चेंज की जा सकती है
मैं किधर आया हूँ, थीम सेटिंग्स में, ये बिल्कुल बॉटम पे जो आ रहा था थीम सेटिंग्स, और इसमें ये कलर्स, टाइपोग्राफी, जो आपके फॉन्ट्स वगैरह वो चेंज करने हैं तो आप इस सेक्शन में जा सकते हैं और ये फॉन्ट्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे उन्होंने, एनेबल प्रोडक्ट सजेशंस, वो जो आपके सर्च बार ये जो बनी हुई नजर आ रही है इसके बारे में। सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया में आए, यहाँ पे जो सोशल मीडिया लिंक्स हैं आप वो सारे के सारे अपने ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आपका फेव आइकन है। फेव आइकन क्या होता है, ये जो टॉप पे ब्राउजर के अंदर ये जो आइकन शो हो रहा होता है, अब ये शॉपिफाई का शो हो रहा है, आपने सीधे अपना लगाना है, अब अपना सेलेक्ट करके अपना फेव आइकन लगा सकते हैं, जैसे वर्डप्रेस पे भी था। ऐड टू कार्ट नोटिफिकेशंस, तो शो नोटिफिकेशंस व्हेन आइटम इज एडेड टू कार्ट, यहाँ पे नोटिफिकेशन आए या जो भी इनका इस थीम का मेथड होगा कि आपकी जो कार्ट प्रोडक्ट है वो कार्ट में ऐड हो चुकी हुई है। चेकआउट, तो चेकआउट का बैकग्राउंड क्या होगा, चेकआउट पेज जो है उसका बैकग्राउंड इमेज को लगाना चाहते हो, उसको कस्टमाइज करना चाहते हो, लोगो लगाना चाहते हो चेकआउट के पेज पे, वो बैकग्राउंड को इमेज लगाना चाहते हो मेन कंटेंट एरिया के, तो वो भी आप लगा सकते हैं। ऑर्डर समरी पेज पे लगा सकते हैं, ऑर्डर समरी का बैकग्राउंड लगा सकते हो, तो वो सारे ऑप्शन चेकआउट का पेज एडिट हो सकता है। थीम स्टाइल, तो डिफॉल्ट, लाइट, जो भी अगर ये दो ऑप्शन अवेलेबल हैं आप वो यूज कर सकते हो। उसके बाद वापस आ जाएं और लास्ट पे है थीम एक्शंस, तो ये तो वो एडिट कोड वाला और वो सारा आपका पार्ट आ गया। तो दैट इज इट, ये आपका पूरा का पूरा होम पेज एडिट हो गया है। जो आपकी कलेक्शन, जो वीडियो, जो प्रोडक्ट्स, जो कुछ होगा सब कुछ आप यहाँ शो करवा सकते हैं। और प्रोडक्ट और कलेक्शन ऐड करना मैंने आपको पहले बता दी है। तो यहाँ तक क्लियर है सबको, कोई मुश्किल है इसके अंदर? इमन उसमें फोटोशॉप ही मेनली यूज होती है, लेकिन उसके अलावा पिक्सलर यूज किया जा सकता है। इसके अलावा कुछ मोबाइल पे तो ऐप्स बड़ी हैं, डेस्कटॉप के बारे में प्रोडक्ट के लिए जो ऑटोमेट कर दे, फिलहाल तो मेरे माइंड में नहीं कोई। सर्च कर लें, कुछ शायद कोई मिल जाए। वरना मेनली फोटोशॉप पे हल्की सी उसकी रीटचिंग करके उसको अपलोड कर देते हैं। और बस ये है कि वीडियो बनाते हुए आप जो इमेज बनाते हुए कोशिश करें डे लाइट यूज करें, स्टूडियो से ज़्यादा डे लाइट में इमेज ज़्यादा अच्छा आता है। इवन कि मोबाइल कैम अच्छा है तो उससे भी अच्छा इमेज आ जाता है। बैक पे चार्ट रखी है, छोटे छोटे स्टूडियोज मिलते हैं जिसपे एलईडी लाइट्स वगैरह लगी होती हैं और वो रोशनी वगैरह जो है उसकी लाइट कंट्रोल अच्छा हो जाता है, तो वो करके बनाएं। उसके बाद रीटचिंग की बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, बहुत हल्का फुल्का सा रीटचिंग देनी पड़ेगी आपको। अच्छा, ये आपका हो गया। अब मैं वापस जाता हूँ, यहाँ से एग्जिट करता हूँ टॉप से, और मेन्यूज का बता देता हूँ आपको। जो मेन्यूज यहाँ पे शो हो रहे थे, ये जो कैटलॉग वगैरह शो हो रही थी, ये कहाँ से एडिट करते हैं? तो ऑनलाइन स्टोर के अंदर ये थीम्स में था मैं पहले। अब आप नीचे आए तो ये ब्लॉग पोस्ट है, ये पेजेस हैं, और ये नेविगेशन है। नेविगेशन में आप आ जाएं तो नेविगेशन के अंदर असल में मेन्यू जो है ना एडिट होते हैं, मेन्यूज वगैरह जो आपको नजर आ रहे थे। तो मेन मेन्यू लगा हुआ था हमारा टॉप पे, ये वाला होम एंड कैटलॉग। तो इसमें ये देखिए मेन मेन्यू है। फुटर मेन्यू जो है वो आपका ये बॉटम पे ये शो हो रहा था, बिल्कुल एंड पे लास्ट पे ये, जिसमें ये सर्च का ऑप्शन था। और नजर भी आ रहा है आपको, मेन मेन्यू में होम एंड कैटलॉग है, फुटर मेन्यू में सिर्फ सर्च है। तो मेन मेन्यू एडिट करना है मुझे, नया मेन्यू भी ऐड किया जा सकता है। मैं मेन मेन्यू एडिट करने लगा हूँ, तो मेन मेन्यू पे क्लिक करूंगा मैं। तो मैं ऑनलाइन स्टोर में नेविगेशन में आया हूँ और मेन मेन्यू को एडिट कर रहा हूँ। ये भी होम ऐड है और कैटलॉग ऐड है। कैटलॉग मीन्स कि जितनी भी कलेक्शंस है, जितनी भी प्रोडक्ट्स आपके स्टोर पे पड़ी हैं सारी इकट्ठी। अब मैं कुछ और ऐड करना चाहता हूँ, मैं ऐड मेन्यू पे क्लिक करूंगा और ये लिंक जो है ना यहाँ पे आऊंगा और यहाँ पे मैं देख लूंगा क्या ऐड करना है। फॉर एग्जाम्पल मुझे कलेक्शंस में से रिंग्स जो है ना ऐड करनी है, सपोज कर रहा हूँ। तो कलेक्शन पे क्लिक किया, ये ऑल कलेक्शन है, ये रिंग्स है। मैंने रिंग्स पे क्लिक किया तो रिंग्स इसका नेम हो गया ऐड। तो ये देखें आप, ये रिंग्स ऐड होगी। तो मैं आपको ऐड करने का वे बता रहा हूँ, वरना हम लोग ऑल कलेक्शन इकट्ठी ऐड कर लेते हैं, अलग अलग इतना ऐड नहीं करते। या करें भी तो ड्रॉप डाउन ऐड करते हैं। उसके बाद ये देखें पेजेस आ रहे हैं, ब्लॉग पोस्ट आ रही हैं, पॉलिसीज आ रही हैं, पॉलिसी पेजेस ऐड करने हैं तो वो ऐड किए जा सकते हैं। और ये सारे ऑप्शन आपके सामने हैं। तो पेजेस में अगर मैं जाता हूँ, पेजेस में मेरे पास कोई पेज अभी बना हुआ नजर नहीं आ रहा, तो मैं एक दफा इसको सेव मेन्यू करता हूँ और जो मैंने ऐड किया मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप करो रिफ्रेश और अपना जो टॉप मेन मेन्यू देखना वो कैसे अब होता। उसमें अब 3 आइटम्स होंगी, होम, कैटलॉग और रिंग्स। ठीक है, कैटलॉग है, इसको मैं एडिट करता हूँ। इसमें ऑल प्रोडक्ट्स आ रही हैं, मैं इसे कह देता हूँ ऑल कलेक्शन, या इसको मैं ऐसे करता हूँ, इसको खत्म कर देता हूँ और मैं यहाँ पे ऐड मेन्यू, क्लिक लिंक्स पे, कलेक्शंस एंड ऑल कलेक्शंस के जितने भी कलेक्शन है सब आ जाए ऐड। और इसको ड्रैग ड्रॉप करके पोजीशन भी चेंज की जा सकती है, सेव।
अब मैं चाहता हूँ कि ये तो आप देख लें, ये जो चेंजेस मैंने किए हैं ये आपको रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। होम, ऑल कलेक्शंस, रिंग्स, ऐसे हो गया। तो रिंग्स तो हम नहीं शो करवाते। बहरहाल मैं आपको पेजेस में लेके जाता हूँ अब, और पेजेस में जाके हमको ये कदा पेज ऐड करते हैं और उसको भी मेन्यू में ऐड करते हैं। फिलहाल कोई पेज ऐड नहीं है, तो मैं ऐड पेज पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड कर देता हूँ। कॉन्टेक्ट अस, और कॉन्टेक्ट अस का पेज ऐड करते हुए बस एक काम किया करना है, टेम्पलेट के अंदर पेज की बजाय पेज डॉट कॉन्टेक्ट का एक टेम्पलेट पड़ा हुआ है, इसको सिलेक्ट करना ताकि फॉर्म शो हो, वरना फॉर्म शो नहीं होगा। एंड सेव। ठीक है, अब फॉर्म शो होगा कॉन्टेक्ट के पेज पे, वरना फॉर्म शो नहीं होना था अगर आपने ये टेम्पलेट चूज ना किया होता। तो बाकी सारे पेजेस नॉर्मल बनेंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेक्ट वाले में पेज डॉट कॉन्टेक्ट जो है ना वो टेम्पलेट से अपने जो है ना ओपन करना है, चूज करना है। अब मैं नेविगेशन में वापस जा रहा हूँ, फिर से मेन मेन्यू में जाता हूँ और यहाँ से मैं होम ऑल कलेक्शन रिंग्स जो है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ इसकी जगह मैं ऐड मेन्यू में जाता हूँ, लिंक्स में जाता हूँ, और ये होम होम पेज नहीं, मुझे यहाँ पे पेजेस में जाना है, और पेजेस में ये कॉन्टेक्ट अस पेज पड़ा हुआ है, इसको ऐड कर देना है। ये शो हो गया, सेव कर दिया, यहाँ पे आके रिफ्रेश किया तो होम, ऑल कलेक्शंस, कॉन्टेक्ट अस, तीन आपके मेन आ गए। और मैं अगर कॉन्टेक्ट अस पे क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ फॉर्म बना हुआ आएगा, साथ जो भी टेक्स्ट आपने लिखना हो लिख सकते हैं। तो ये फॉर्म उस वजह से आ रहा है जो मैंने वो टेम्पलेट चूज किया था। ऑल कलेक्शन है, उस पर क्लिक करूंगा तो फिलहाल एक ही कलेक्शन है तो वही शो होगी सिर्फ ये रिंग्स। अगर इसके साथ और कलेक्शन भी होती तो वो भी शो होती। रिंग के अंदर इमेज कौन सा शो हो रहा है, तो मैंने आपको याद होगा प्रोडक्ट्स के अंदर जब मैंने कलेक्शन ऐड की थी तो कलेक्शन ऐड करते हुए मैंने एक इमेज ऐड किया था उसका ही, वो इमेज शो हो रहा है। ये देखिए, ये इमेज ऐड किया था मैंने, वो इमेज शो हो रहा है वहां पे। सो दैट्स ऑल। और इसके बाद अगर फुटर मेन्यू करना है वो भी सेम वे से एडिट होगा। रीडायरेक्शन लगानी है, मैंने आपको बताया था कि शॉपिफाई पे ऐसा होता है कि अगर आप एक पेज का सेलेक्ट चेंज कर रहे हो तो वो साथ ही आपसे पूछ लेता है कि रीडायरेक्शन अप्लाई कर लो। सपोज ये पेज है, पेजेस में मैं आया, ये कॉन्टेक्टस पेज है और मैं इसका स्लग चेंज करने लगा हूँ जी। पहले इसका स्लग था, ये देखें, ये सर्च इंजन सेटिंग है मेटास की, इसको एडिट किया, यहाँ पे ये स्लग आ रहा था इसका कॉन्टेक्ट डैश अस। मैं कहता हूँ सिर्फ कॉन्टेक्ट आए, जैसे मैं चेंज करने लगा हूँ मुझे नीचे उसने चेक मार्क लगा के ऑटोमेटिकली उसने ये किया है, क्रिएट यूआरएल रीडायरेक्ट फ्रॉम कॉन्टेक्ट अस टू कॉन्टेक्ट। इसलिए कह रहा है कि अगर कॉन्टेक्ट डैश अस वाला स्लग भी टाइप हो तो ऑटोमेटिकली कॉन्टेक्ट वाले पेज पे चला जाए। ये करके मैंने कर देना है सेव, तो रिडायरेक्शन अप्लाई हो गया। लेकिन इन केस अगर ना लगा हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो फिर मैनुअल रिडायरेक्शन कैसे लगाते हैं? वो ये है कि आपका ये जो नेविगेशन का पार्ट है ऑनलाइन स्टोर में, आप इसी में आएंगे नेविगेशन वाले पार्ट में, और इसमें अगर आप देखें तो ये ऐड मेन्यू या जो मेन्यूज मैंने एडिट किए थे इसके साथ यूआरएल रीडायरेक्ट का ऑप्शन आ रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास रीडायरेक्ट जो है ना ऐड करने का ऑप्शन है, क्रिएट यूआरएल रीडायरेक्ट। पुराना वाला जो है वो फ्रॉम में लिखें, रिडायरेक्ट रीडायरेक्ट फ्रॉम, और रीडायरेक्ट टू कि जहां पे उसको लेके जाना है फाइनल लिंक पे। तो वो करने के बाद सेव, आपका रीडायरेक्ट ऐड हो जाएगा। तो इन केस अगर आपका कुछ लिंक्स मिसिंग हो, आपने वहां ना लगाया हो, तो आप यहाँ से आके भी वो रीडायरेक्ट लगा सकते हैं। फिर उसके बाद डोमेन है जी। डोमेन के अंदर जब डोमेन बाय कर लेते हैं हम शॉपिफाई से, तो मतलब यहाँ बाय न्यू डोमेन डायरेक्टली शॉपिफाई से भी बाय की जा सकती है, या अगर आपने कहीं और से ली हुई है तो कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन पे क्लिक करके आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। उसमें थोड़ी बहुत सेटिंग है वो आपको ये खुद गाइड करेंगे, लेकिन मुझे उसके लिए जाना पड़ेगा अपने पेड प्लान के ऊपर और डोमेन लेके यहाँ पे कनेक्ट करनी पड़ेगी। अभी हमारा फ्री फ्री प्लान है तो अभी हमारा स्टोर लाइव भी नहीं है। ये स्टोर पासवर्ड प्रोटेक्टेड है, आप लॉगिन हो आपको नजर आ रहा है, किसी और को दोगे उसको सिर्फ कमिंग सून पेज नजर आएगा, उससे और कुछ नजर नहीं आएगा। तो फिर जब आप डोमेन ऐड कर लेते हो या बाय कर लेते हो तो उसके बाद सिर्फ आपको एनेबल रीडायरेक्शन करके जो मेन अपना डोमेन है ना वो सिलेक्ट करना पड़ता है। तो फिर जो बैक एंड वाली लिंक है वो ऐसे ही रहेगा, erozgarbach11.myshopify.com, लेकिन जो फ्रंट एंड वाली डोमेन है वो चेंज हो चुकी होगी और लोगों को वो नजर आएगी, वो आपका जो भी मेन वेबसाइट आपने प्रॉपर रखी होगी वो नजर आएगी। तो यहाँ पे डोमेन्स का सारा ये पार्ट है। प्रीफरेंसेस को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। प्रीफरेंसेस के अंदर होम पेज मेटाज, फिर ये ओजी मेटाज के इमेजेस, फिर गूगल एनालिटिक्स, फेसबुक पिक्सल, ये सब कुछ था। और ये देखें, ये भी पासवर्ड प्रोटेक्टेड है आपका पेज। आप किसी को लिंक दोगे साथ ये पासवर्ड दोगे तो वो ये लगा के उसको देख सकता है, उसको व्यू कर सकता है। और ये डिसेबल आप कर नहीं सकते जब तक आपने कोई प्लान ना लिया। ठीक है। फिर एक और चीज, प्राइवेसी पॉलिसी। ये पॉलिसी पेजेस शॉपिफाई के कैसे बनाते हैं, तो ये बॉटम पे जो सेटिंग्स आ रही है इसी लेफ्ट जो साइड बार है,
सेटिंग्स में आप आए, सेटिंग्स में आपने जाना है जर्नल में, मेरा गैस है, या शायद कहीं और हो, देख लेते हैं। जर्नल में आए, जर्नल में नहीं है, वापस जाता हूँ। हमारे पॉलिसी पेजेस कहाँ होते हैं? बिलिंग, लीगल, ये है लीगल। लीगल में आपके पेजेस होंगे, तो लीगल पे आप जाएंगे। लीगल के अंदर ये रिफंड पॉलिसी है, आप यहाँ पे क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट पे क्लिक करें, ये आपकी रिफंड पॉलिसी बन गई। जहाँ पे ईमेल रिप्लेस होना था, आपका ईमेल आ गया। जो जो चीज़ आपकी यहाँ पे ऐड होनी चाहिए थी ताकि आपके स्टोर के लिए प्रॉपर बन जाए, ये वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। ये रिफंड पॉलिसी है। उसके बाद ये प्राइवेसी पॉलिसी आ रही है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। ये आपकी प्राइवेसी प्राइवेसी पॉलिसी बन गई। जहाँ जहाँ आपका बिजनेस का नेम आना चाहिए था या जहाँ आपका ईमेल आना चाहिए था, वो ऑटोमेटिकली रिप्लेस कर दिया उसने। उसके बाद ये आपकी टर्म्स ऑफ सर्विस है, क्रिएट फ्रॉम टेम्पलेट। तो ये आपकी जनरल बन गई, और जहाँ जहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी उसने ऑटो रिप्लेस कर ली होगी। इसके अलावा अगर आपकी कोई शिपिंग पॉलिसी है तो वो आपको खुद बतानी पड़ेगी कि हमारी शिपिंग की पॉलिसी क्या है। उसके बाद आप सेव कर दें, तो आपके पास आपके पॉलिसी पेजेस जो हैं वो भी बन गए। 1 मिनट में बन गए हैं आपके। ठीक हो गया। तो दैट्स ऑल। अभी और कोई है अगर आपका क्वेश्चन तो अब आप पूछ सकते हैं। जो मेन मेन चीज़ें थी मैंने वो आप लोगों को बता दिया। हाँ, मेन्यू में अगर ऐड करना है पॉलिसी पेजेस को तो वो भी किया जा सकता है। अब नेविगेशन में आए, फुटर मेन्यू में अगर मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि मेन मेन्यू में कम ही ऐड करते हैं। ये सर्च का ऑप्शन है, इसको डिलीट करता हूँ, मैं नहीं ऐड करना। ऐड मेन्यू, लिंक्स, पॉलिसीज, ये देखें प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स एंड कंडीशंस। प्राइवेसी पॉलिसी ऐड कर दी, फिर ऐड आइटम टू मेन्यू, फिर मैं पॉलिसीज पे गया और रिफंड पॉलिसी ऐड कर दी, फिर मैं गया लिंक्स, पॉलिसीज, टर्म्स ऑफ सर्विस ऐड कर दी। और अगर आपने शिपिंग पॉलिसी ऐड की होती तो वो भी यहाँ आनी थी। वो करने के बाद सेव, तो होगा क्या कि ये आपका जो फुटर, ये जो क्विक लिंक्स आ रहा था, यहाँ पे असल में अब आपके पॉलिसी पेजेस आएंगे सारे। प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, टर्म्स ऑफ सर्विस, और ये क्विक लिंक्स जो आपका लिखा हुआ यहाँ पे आ रहा है, फुटर मेन्यू में आ गया। तो ये आपका ये सारे ऑप्शन आपके पास आ गए। ये जो क्विक लिंक्स लिखे हुए आ गए, ये आप अगर मेन अपने कस्टमाइज में जाओगे जहाँ पे हम पहले कर रहे थे, तो वहाँ पे इस टेक्स्ट को भी चेंज किया जा सकता है। आप पॉलिसी, आवर पॉलिसी पेजेस या पॉलिसीज कुछ भी इस तरह से आप लिख सकते हैं ताकि ज़रा सूट करे। और क्विक लिंक्स तो ज़रा सी समझ नहीं आ रही, ये चीज़ फिर पता उसको आइडेंटिफाई करेगा कि ये पॉलिसी पेजेस हैं। तो कितनी देर लगी मुझे, मेरा देखो अभी 11:30 हुए हैं। इतना छोटा लेक्चर भी कभी हुआ है? आपका शॉपिफाई स्टोर तैयार है जी, इस मसामा मैं कर दूंगा। यहां तक किसी को कोई इशू आया है? मदिया नवाज, गलती से गुस्सा आया है या जानबूझ के किया है? क्या गलती हो गई? तो ये बताएं मुझे जी, ये कौन नहीं बना सकता ये स्टोर? जो कुछ है यही है। ये स्टार्ट से शुरू हो जाओ और एंड तक चले जाओ, जो कुछ है इसके अंदर ही है, इससे बाहर कुछ नहीं है। कोई बैकएंड नहीं है, कोई रूट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ शॉपिफाई का लॉगिन चाहिए होता है और यहीं पे आके सारा काम होता है। और कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पे जाके आप काम करो। बैकएंड जैसे कंट्रोल पैनल मिलेगा, एफटीपी होगी, कुछ भी नहीं वर्डप्रेस की तरह। सेल्फ होस्टेड प्लेटफॉर्म है ये। इसको सेल्फ होस्टेड बोलते हैं कि जो कुछ है इसके अंदर ही है। रोबोट साइड में अब इसके अंदर ऑटोमेटिकली बने होते हैं। तो ये आपके पास स्टोर है, आपके पास ट्रायल है, इसको पकड़ो, जो मर्जी करो इसके साथ। कुछ हो गया तो दोबारा बना लेना, ठीक है। तो ऑल इन ऑल हर चीज आपके सामने। आप ब्लॉग्स पोस्ट, अगर आपने पोस्ट वगैरह पब्लिश करनी है, आप ब्लॉग सेक्शन बनाना चाहते हो, ये पोस्ट का सेक्शन है, या पोस्ट बनाओ। पेजेस में जैसे मैंने कॉन्टेक्ट बनाया, आपने कोई और पेजेस बनाने हैं, अबाउट अस वगैरह, वो बनाए। नेविगेशन में आपके मेन्यूज आपके हैंडल हो रहे हैं, यूआरएल रिडायरेक्ट्स यहाँ से लग रहे हैं। डोमेन्स के अंदर आपने अगर प्रॉपर डोमेन बाय करके या कनेक्ट करनी है एग्जिस्टिंग डोमेन, तो वो यहाँ से होगा। उसके बाद प्रीफरेंसेस का ऑप्शन है। प्रीफरेंसेस के अंदर आपको जो जो ऑप्शन थे मैंने बता दिए, ये अवेलेबल हैं आपके सामने। और फिर उसके बाद सेटिंग्स हैं। सेटिंग्स में शिपिंग की बात हमने कर ली थी। उसके अलावा जो पेमेंट्स की बात हमने कर ली थी। उसके अलावा बाकी ये लीगल पेजेस भी हमने कर ली हैं, ठीक है। तो जो मेन मेन चीज़ें हैं, कोई फाइल वगैरह अपलोड करके कहीं अटैच करनी है तो वो अलग से, तो वो भी की जा सकती है। बाकी भी जो सेटिंग्स है आप देख सकते हो, जो अगर किसी में कुछ आपको करना पड़े कभी। एप्स भी हमने यूज़ की, हमने ओबेरलो ऐप इंस्टॉल की, उसको यूज़ किया। और डिस्काउंट कोड्स आपके कूपन्स हैं। मार्केटिंग में आपके
जो मार्केटिंग एफर्ट्स आप लगा रहे हो उसके बारे में सारी स्टैटिस्टिक्स सब कुछ आएगा। कैंपेन चला रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, कैंपेन चला सकते हो यहाँ से, उसको 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 कर सकते हो आप, उसके स्टैटिस्टिक्स को मेजर कर सकते हो। फिर एनालिटिक्स है इसमें, ओवरऑल स्टोर का जो विजिट, सेल्स, ईच एंड एवरीथिंग, तो टोटल डाटा आ रहा होता है आपका। कस्टमर्स में जिन लोगों ने आपसे बाइंग की होती है उनके ईमेल्स वगैरह, नाम, हर चीज आ रही होगी। प्रोडक्ट्स के अंदर आप जाके प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं। कलेक्शंस के अंदर आपकी कैटेगरी ऐड होती है। गिफ्ट कार्ड्स भी बना के भेजे जा सकते हैं, लोगों को शिप करते हैं लोग अक्सर, लाइक न्यू ईयर है, गिफ्ट कार्ड बनाया, ईमेल में भेज दिया कि ये आपके लिए स्पेशल है, आप हमारे ओल्ड कस्टमर हैं, हमारी नई सेल आई है और हम उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने पुराने कस्टमर्स को ये ऑफर दे रहे हैं, गिफ्ट कार्ड्स भेज रहे हैं। या किसी इवेंट के ऊपर गिफ्ट कार्ड्स बना के भेजे जा सकते हैं। उसके बाद आपकी इन्वेंट्री है, यहाँ पे इन्वेंट्री कंट्रोल हो सकता है जैसे प्रोडक्ट लेवल पे होता है। अब यहाँ पे जैसे प्रोडक्ट लेवल पे जो कुछ भी करते रहे हो सारा यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपका जो है ना वो एडजस्ट हो रहा है। तो कभी भी इन्वेंट्री कभी चेंज होती है, आप जब मैनुअल स्टोर चला रहे होते हो, तो बर्लो तो ऑटो कर रहा है ना, तो अब यहाँ पे आके मतलब ये प्रोडक्ट है, इसके 10 यूनिट्स अवेलेबल हैं, आपने 20 और मंगवा लिए हैं, आप 20 लिख के ऐड कर दें, ये 30 हो जाएंगे। तो इन्वेंट्री यहाँ से कंट्रोल हो सकती है आपकी, मैनेज हो सकती है। उसके बाद ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे जिन लोगों ने ऑर्डर प्लेस किया होगा वो सारे ऑर्डर्स यहाँ पे नजर आ रहे हुआ करेंगे। उसकी प्रोसेसिंग, डिलीवरी, वो हर चीज यहाँ पे आप लोगों को यहीं से इन्फॉर्म किया करोगे। ऑर्डर आया, सारी डिटेल कस्टमर की यहाँ पे होगी। और स्टेटस भी चेंज आप यहीं से करोगे कि आप ऑर्डर नया रिसीव हुआ है, अब वो प्रोसेसिंग में है, अब वो शिप हो चुका हुआ है, ताकि साथ साथ कस्टमर को नोटिफाई किया जाता रहे। तो ये ऑल इन ऑल पूरा का पूरा शॉपिफाई है। अच्छा, मैं ना मजे की बात है, मैंने स्पीड ज्यादा रखी है, मैंने कहा था आज खत्म करना है, वो अनएक्सपेक्टेडली वो टाइम से पहले खत्म हो गया। मेरा माइंड था कि कहीं रह ना जाए, मंडे पे ना चला जाए, मैंने इसको आज खत्म करना है। फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं आपको अच्छे वे से बताऊं। और अभी मैंने आपको दोबारा से एक एक साइड से स्टार्ट होके एंड तक कहाँ पे क्या क्या चीज है उस सारा का सारा दोबारा एक्सप्लेन कर दिया है। इसलिए ताकि आपका एक तरह का रिकैप भी हो जाए और आप लोगों को एक वाइंड अप भी अच्छे तरीके से हो जाए। नहीं जी, जितनी मर्जी प्रोडक्ट्स ऐड करें। बात समझ तो आई है ना। तो स्पीड के साथ स्पीड इसलिए थोड़ी सी ज्यादा रखी थी कि इसको खत्म करना है, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली वो टाइम से पहले खत्म हो गया, क्योंकि स्टार्टिंग में भी हमने टाइम ज्यादा नहीं वेस्ट किया, जल्दी स्टार्ट कर दिया था। तो इतनी सी देर में मैंने आपको सिखा दिया और मैंने अभी वाइंड अप भी कर दिया उसको A to Z के किस जगह पे क्या चीज है, ताकि अगर मेरे तेजी में करने की वजह से कहीं पे आपको याद ना रहा हो कि पता नहीं रिडायरेक्ट कहाँ जाके लगाया था, तो मैंने एंड पे वाइंड अप किया है, तो आपको समझ आ गई होगी रिडायरेक्ट कहाँ लगा था, मेन्यूज कहाँ हुए थे, हर चीज आपके सामने आ गई। आज इंटरव्यू है पोटेंशियल क्लाइंट के साथ, शॉपिफाई की साइट बनानी है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, पर और चार्ज क्या करना चाहिए, प्रोडक्ट्स अपलोड करने हैं ऑलमोस्ट 50 सारे मैनुअल अपलोड करने हैं, अगर मैनुअल कितनी वेरिएशंस हैं वो सारी चीजें देख लेना। और स्टोर डेवलपमेंट में उसे क्या फीचर्स चाहिए, थीम कौन सा चाहिए, थीम वो खुद प्रोवाइड करेगा, फ्री लेना है पेड लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन ले लें, उसके बाद आप प्राइस देंगे। एक बेस्ट सोल्यूशन ये भी होता है कि अगर वो फाइवर प्लेटफॉर्म पे फॉर एग्जांपल, तो फाइवर के ऊपर जो शॉपिफाई की डेवलपमेंट गिग्स बनी हुई है उनको एक्सप्लोर करें। जो जो रेट एवरेज चल रहा है आपने उसके आसपास रेट देना है। क्यों? क्योंकि आप उससे अगर बहुत ऊपर जाओगे तो हो सकता है वो बंदा और लोगों को भी रेट्स वगैरह चेक करके आया हो तो कहेगा आप तो बहुत एक्सपेंसिव हो, और उससे बहुत लो भी नहीं रहना, बस उसके आसपास ही रहना है आपने। तो इसलिए वो चेक कर लिया करें जिस प्लेटफॉर्म से वो आया है वहां पे एवरेज रेट क्या चल रहा है। चलें, गुड है, समझ आनी चाहिए बस। समझ आ गई तो ओके। अब ये आपके सामने ऑल इन ऑल शॉपिफाई है। और इसी तरह वर्डप्रेस है, तो वर्डप्रेस थोड़ा सा इससे मतलब ये ज्यादा इजी है उससे। उसमें ये है कि कुछ चीजें एक्स्ट्रा या कुछ चीजें आपको शायद इससे लगेंगे यार वो ना रियल टाइम उस तरह से चीजें नहीं कर रहा, लेकिन इंशाल्लाह उसको भी हम इजी सीजी वे से बनाने की कोशिश करेंगे। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, ताकि आप अगर वर्डप्रेस पे भी अपनी साइट बनानी हो तो आप कम से कम अपनी साइट बना सको। तो वो भी इंशाल्लाह मंडे को हम लोग करेंगे। और उसमें भी मेरी कोशिश होगी कि मंडे को ही हम लोग खत्म भी कर दें उसको, ताकि जो बाकी 4 दिन है वो हम लोग अपनी बाकी चीजें करते रहें। जी सैफुल्ला, किया जा सकता है, लेकिन ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट पे कंट्रोल आपका नहीं होता। तो आपको हमेशा ये चाहिए कि एक प्रोडक्ट अपने आप को शिप करवा के एक तो डिलीवरी टाइम को मैयर करें,
थोड़ा बहुत फर्क भी हो सकता है क्योंकि पाकिस्तान में आप करवा रहे हो और वो अपने बाहर भेजनी है, तो बाहर कोई है तो उसको डिलीवर करवा के चेक कर लें, और क्वालिटी चेक करें, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करें। और अगर एसईओ भी करेंगे साथ एड्स की तरफ भी जाएंगे तो आपको विन विन सिचुएशन हो जाएगी। स्टार्टिंग में एड्स के थ्रू अर्निंग होगी और एक टाइम आएगा कि एसईओ के थ्रू भी ऑर्डर्स आ रहे होंगे और प्लस एड्स के थ्रू भी आ रहे होंगे, तो एक सिस्टम चलता रहेगा आपका। तो बिजनेस है, बिजनेस में अब असल में तो ई कॉम ही है ना, वो तो हमारा माइंड है ना, आप उसका एक मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं जिसमें हमें प्रोडक्ट जो है वो नहीं रखनी पड़ रही, तो पैसे हमारा नहीं इन्वॉल्व हो रहा प्रोडक्ट के अंदर। तो है तो बिजनेस, अगर आप प्रोडक्ट बाय करके रख लो और काम कर लो फिर भी तो आप ई कॉमर्स कर रहे हो, अभी भी ई कॉमर्स कर रहे हो, बट इसमें प्रोडक्ट के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं है आपकी। बस आशा है फिर उनको स्टार्ट से बिल्कुल स्क्रैच से गाइड करें और उसी हिसाब से हमको रेट दें, और प्राइसेस यही कि चेक कर लें 50 प्रोडक्ट्स ऐड करने का प्लस स्टोर डेवलपमेंट का यूजुअली क्या चार्ज कर रहे हैं लोग। अलीबाबा से अली एक्सप्रेस से कुछ मंगवाना है 150 का, तो उस पर एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी। शहजाद, अगर तो कोई ज्वेलरी है, छोटी मोटी आइटम्स हैं, तो फिर तो कुछ भी नहीं है, आपको कोई कस्टम नहीं लगता, कुछ नहीं होता। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह हैं तो हाँ उस पर लगेगा। तो वो अब ये है कि कस्टम की जो इनकी होती हैं, वो जो रेट्स होते हैं, टैरिफ्स होते हैं, वो सारे पढ़ लें एक दफ़ा, वो ले लें, कहीं से सर्च कर लें, ऑनलाइन इनकी वेबसाइट से मिल जाएगा, और उसकी बेस पे फिर आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगता है। और ई कॉम स्टोर कोई भी होगा ना, कुछ भी आप सेल कर रहे होगे, आपका काम है उसकी उसकी कंट्री तक पहुंचाना। अगर वहां आ गया और कस्टम के इश्यूज आए हैं तो फिर वो उसको खुद ही करने हैं। इन केस अगर आप ऐसी कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो कस्टम जो है क्लियर करवाना जो है ना, वो स्टोर का हेडिंग नहीं होती, उसका उसका ये है कि आपकी सिटी में पहुंच चुका हुआ है, आपके कंट्री में आ चुका हुआ है, अब वहां पे उन्होंने होल्ड किया तो आप खुद चेक करें। वो कस्टम का इशू है तो आपको खुद क्लियर करवाना है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप लोग तो उस केस में बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, इसके अलावा ना यहाँ पे एप्स वगैरह जो है ना आप यूज भी कर सकते हो। मुझे किसी ने पूछा था टाइमर कैसे लगाते हैं। एप्स में आओ, विजिट शॉपिफाई ऐप स्टोर, और यहाँ पे आप वो जो टाइमर, नहीं प्रोडक्ट के नीचे टाइमर चल रहा होता है जी, कितनी देर रहेगी उसके बाद प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो जाएगी या इतनी आइटम्स रहेगी सब कुछ, तो यहाँ पे आप आके टाइमर सर्च करें। तो पेड भी बहुत सारी हैं लेकिन फ्री भी हैं अवेलेबल, तो फ्री भी यूज़ की जा सकती हैं। तो ये मैंने टाइमर लगाया और यहाँ पे मोस्ट रेलिवेंट का ऑप्शन आ रहा है, मैंने इसके ऊपर मैं बल्कि यहाँ पे लेफ्ट साइड पे जो फिल्टर्स हैं इस पे फ्री पे आऊँगा मैं, फ्री वाली एप्स मुझे नज़र आए, और टाइमर वाली, ये देखें आप, फ्री प्लान अवेलेबल, इसका मतलब है फ्री प्लान है और उसके बाद पेड प्लान भी इनका होगा। तो वो आप चेक कर सकते हैं कि क्या है क्या नहीं है उसका स्टेरियो। अब यहाँ पे काउंट डाउन या फीडबैक्स की बेस पे आप देख लें, पुश नोटिफिकेशन है ये तो, सेल्स काउंटडाउन टाइमर, फ्री प्लान ये देखें, पुश डैडी काउंटडाउन टाइमर एक है, उसके बाद स्मार्ट, एक ये हो गया, सेल्स पॉपअप बैचेस। तो ये फ्री जो लिखा है ये फॉर एवर फ्री वाले हैं, इसलिए मैं इनको ओपन कर रहा हूँ। अवेलेबल फॉर फ्री जो है वो फिर विद द टाइम जैसे आप ग्रो करते हो वो पेड भी कह देते हैं। अच्छा, ये तो है जी आपका अर्जेंसी ऑफर डिस्काउंट। अच्छा, यहाँ पे डिस्क्रिप्शंस और ये इसके एग्जांपल्स शो, फ्यू एग्जांपल स्टोर भी दिखाए हुए हैं उन्होंने, आप उनको भी देख सकते हैं। मैं आपको वो दिखाता हूँ जो मुझे बेहतर लगेगा कि वो बिल्कुल ठीक है। मतलब ये देखो, इसकी गैलरी चेक करो, ये ऐसे लगेगा, ये सेटअप का वे बताया हुआ है। आगे ये शो कैसे होगा, Hooray sales ends in 2 days 7 hours 35 minutes 19 seconds। ये आपका टाइमर लगा हुआ है, ये देखें, ये टाइमर शो हो रहा है, मोबाइल पे कैसे शो होगा वो दिखा रहे हैं। ठीक है, तो ये इस किस्म का टाइमर है, तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, ऐड ऐप करें, यूज़ कर लें। ये अवाडा जो है इसको देख लेते हैं, इस पे कैसे शो होगा, ये देखिए। नहीं, ये सेल्स पॉपअप है, ये देखो, ये नीचे एंड में फ्री शिपिंग, गेट फ्री शिपिंग ऑर्डर ओवर $50।
तो इस तरह से पॉपअप्स जो है ना ये शो करवाएगा अगर आप इसको यूज़ करते हैं। तो ये कन्वर्जन को ऑप्टिमाइज करने के लिए होता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपकी चीज़ को बाय करें। तो इसको भी यूज़ किया जा सकता है। और ये भी हमने देख लिया। पुश स्टडी जो है इसको भी अगर देखें ये क्या करता है, तो ऑल टी शर्ट्स आर 15% ऑफ 1 day 6 hours 34 minutes 3 seconds, चेक द प्रोडक्ट। ये अनाउंसमेंट है आपकी। तो हर एक का अपना अपना फीचर है, तो आप इनमें से किसी को भी यूज़ कर सकते हो। और भी बहुत सारी फ्री अवेलेबल हैं, उनको भी यूज़ किया जा सकता है। तो किसी ने टाइमर का पूछा था, मुझे याद आ गया, तो मैंने ये आपको बता दिया। अब इसको भी यूज़ कर सकते हैं। बस यूज़ करने से पहले फीडबैक्स देख लेना, अच्छे फीडबैक्स हों और फ्री अगर अवेलेबल है तो बेस्ट हो जाएगा ताकि आपको पे ना करना पड़े। सर हमने तो होम डिलीवरी करनी होती है, चीज़ नहीं पहुंची तो कस्टमर तो हमें पेमेंट नहीं करेगा किसी भी वजह से। जी बाहर होम डिलीवरी नहीं, बाहर पेमेंट पहले आ चुकी होती है। ड्रॉप शिपिंग में तो पाकिस्तान में तो नहीं मैं इतनी रिकमेंड करता, उसमें तो वो पैसा आपके पास पहले आता ही नहीं है। जो ड्रॉप शिपर है वो खुद ही शिप करेगा, खुद ही कैश कलेक्ट करेगा, बाद में आपको देगा। इसका असल मजा है जब इंटरनेशनली करते हो आप, पैसे पहले आ जाते हैं आपके पास। अब वो पहुंच चुके हैं, वो आपसे बात करेगा, वो कस्टमर, उसके पास सारा स्टेटस ट्रैकिंग पूरी उसके पास जा रही है, उसको ही पता होगा कहाँ पहुंच गया। तो अगर बात करेगा आप उसे बता दोगे कि ये आपकी सिटी के अंदर है, आप जाके पता करें। किड्स राइड कार बैटरी वाली हैं, वोली बाबा से 120 की है और उस पर शिजात मुझे लिटरली आइडिया नहीं है क्या लगेगा। मुझे इतना याद है कि मैंने आज से कुछ 3-4 साल पहले एक मोबाइल मंगवाया था। वो मोबाइल का कंपनी भी कोई बड़ी अजीब सी थी यार। वो ना तकरीबन उस टाइम सिर्फ 8-10 हज़ार का मोबाइल था। और वो उन्होंने होल्ड कर लिया। मैं उसके अली एक्सप्रेस वाला जो सेलर है उससे पूछता रहा। उसने मुझे बोला कि आपकी सिटी के अंदर है, आप चेक करें, हमारी तरफ से तो पहुंच चुका हुआ है। जब मैंने चेक किया उन्होंने एक साइज का बोला, जी जी आपको जी कस्टम पे करना पड़ेगा। मैंने कस्टम कितना, कहता कस्टम 10,000 रुपये, इस तरह कुछ उसने बताया। मैंने कहा 8 हज़ार का मोबाइल है, 10 हज़ार आपने कस्टम लेना है, बोली 10 हज़ार 12 हज़ार ऐसे कुछ बात बोली। मैं कहा मोबाइल रख लो आप। वो इस तरह की बात हुई। फिर खैर वहां पे कोई जाने वाले थे, उनसे मैंने बात की तो 3 हज़ार दे के या 3.5 हज़ार दे के मुझे मोबाइल मिला। तो अब वो रेट्स टैरिफ्स जो हैं वो तो देखने पड़ेंगे। दराज पर स्टोर ओपन करने के लिए इनिशियली कितनी प्रोडक्ट्स अपलोड करें, कितने इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट लें इफ यू आर न्यू। प्रोडक्ट पे इन्वेस्टमेंट ना करें, वेंडर सिस्टम पे काम करें, बस सबको पता हो प्रोडक्ट कहाँ से मिलेगी। मेरी सजेशन यही है। और अगर आप खुद ऑन करते हैं, मीन किया कोई फैमिली बॉन्ड बिजनेस है, तो फिर तो उसको जैसे मर्जी ले जाएं। एक्साइज तो डिपार्टमेंट ही जस्ट ऑटो इंडस्ट्री का है, मोटर मोटर कार्स वगैरह का। नहीं नहीं, एक्साइज एंड टैक्सेशन में हर चीज होता है यार। मैं भी कोई लीगल बहुत पता नहीं मुझे, लेकिन ये सबका ही होता है ना। कस्टम जो है वो तो एक ही डिपार्टमेंट है। उसमें सेक्शंस है ना, ऑटोज का अलग है और इनका अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स का अलग है। हर तरह का जो है उनका स्नैरियो है, हर एक चीज पे टैक्स है। अभी आप मोबाइल मंगवाते हो, अभी कितना कितना टैक्स पड़ रहा है। एक आईफोन मंगवाओ ना, आपको 35-40 थाउजेंड आपको टैक्स पड़ जाएगा। मिनिमम कितनी बजट होना चाहिए ड्रॉप शिपिंग के लिए अगर वो कॉमर्स के थ्रू करें। देखिए वो कॉमर्स में साइट और डोमेन आपने लेनी है, उस पर पैसे लग रहे हैं, ठीक है। स्क्रिप्ट फ्री है वर्डप्रेस का, वो कॉमर्स फ्री है। ऑल इन ऑल जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना, अगर आप वेबसाइट भी खुद बनाते हो, पेजेस भी खुद बना रहे हो, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ना वो, अगर आप एड्स चलाते हो तो एड्स के ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप अगर एड्स नहीं चला रहे, एसईओ पे रिलाई कर रहे हो और एसईओ करके खुद रैंक करने की कोशिश करते हो और उस पर टाइम लगाते हो, वो भी खुद ही कर रहे हो, तो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। बस सिर्फ वो स्टार्टिंग वाली जो डोमेन होस्टिंग की है वही है। बाकी तो ऑल इन ऑल सब कुछ आप खुद कर रहे हो। या ऐड अगर चलाओगे तो ऐड के ऊपर, या कोई टूल यूज करोगे प्रोडक्ट हंटिंग का तो उसके ऊपर। फॉरम कमेंट्स के लिए साइट कैसे फाइंड करते हैं, डिफरेंट फुटप्रिंट्स होते हैं, मैंने बताए थे। एक तो ये भी है ना कि आप सिंपल कीवर्ड इन्वर्टेड कॉमास में प्लस फॉरम्स लिख दो तब भी आ जाएगा। आपका कीवर्ड के रिलेटेड टॉपिक आ जाएंगे फॉरम्स के अंदर, जो वो टॉपिक्स होंगे उसके रिलेटेड वो निकल के आ जाएंगे सामने। और दूसरा ये है कि ऐड कमेंट, सबमिट कमेंट, इस तरह के कीवर्ड प्लस ये ऑप्शंस लगा के आप फिर भी फाइंड कर सकते हैं। तो फॉरम्स फुटप्रिंट्स या फॉरम सर्च फुटप्रिंट्स ये लिखे तो आपके पास बहुत सारे फुटप्रिंट्स आ जाएंगे, जिसमें बस कीवर्ड की जगह आपने कीवर्ड रिप्लेस करना होता है, बाकी उसको एज इट इज यूज करना है, तो आपको अच्छी प्योरीफाइड लिस्ट मिल जाती है। मंथली ऐसी जॉब कैसे करनी होती है। मंथली ऐसी जॉब में ये होता है ना कि यार देखो, स्टार्ट में तो ऑन पेज एसईओ
आप करते हो, आप कंटेंट ऑप्टिमाइज करते हो, सब कुछ ओके हो गया। अब आपका काम है अपने कंपेटर्स के बैकलिंक्स को हंट करना, वो कहाँ से ले रहे हैं, उधर से आप भी लेने की ट्राई करें। तो प्रोडक्ट आपकी कंपेट आपकी जो जो सोर्स हंटिंग है ना, लिंक सोर्सेज की, वो हंटिंग भी चल रही होती है, उसका कंटेंट भी प्रिपेयर हो रहा होता है, उस पर लिंक लगाने की कोशिश भी की जा रही होती है, कुछ अप्रूव हो रहे होते हैं, कुछ नहीं हो रहे होते। तो फिर आगे चल से चल ये हो रहा होता है, साथ आप मेजर कर रहे होते हो किस तरह से आपके रिजल्ट्स आ रहे हैं, गूगल सर्च कंसोल से डाटा देख रहे होते हो, न्यू कीवर्ड्स कौन कौन से डिस्कवर हो रहे हैं, एनालिटिक्स को देख रहे होगे। तो उसकी बेस पे आप फिर अपनी स्ट्रेटेजी डिफाइन करते जाएंगे। दराज पर मैंने एक प्रोडक्ट ऐड करने की कोशिश की, वो कहते हैं कि अगर आप इसके डीलर हैं तो आपके पास डीलरशिप सर्टिफिकेट है तो हमारी टीम से रब्ता करें। जी, आप ऑथोराइज सेलर या रीसेलर होने चाहिए। अब किसी ब्रांड को उठा के आप शुरू कर दो तो ब्रांड ले कहाँ से रहे हो, उन्होंने ब्रांड को भी तो सिक्योर करना है ना। वी विल आल्सो प्लेस मैनुअली ऑन अलीएक्सप्रेस इफ वी गेट ऑर्डर ऑन आवर स्टोर। उसामा, मैनुअली भी हो सकता है, और अबेरलो जो मैंने कल बताया था आपको ऐप, उसके थ्रू भी कर सकते हैं, ऑटो भी हो सकता है, उसी के थ्रू ऑर्डर प्लेस हो सकता है। ऐसी कौन सी प्रोडक्ट ऐड करें जिसमें हमें डीलरशिप वगैरह का इशू ना हो? आपकी अगर खुद मैन्युफैक्चरिंग है तो फिर नहीं होगा। सर, ऑन फाइवर आई हैव गेटिंग ओनली बाय रिक्वेस्ट, सर इज इट मैटर ऑफ टाइम फॉर बाय विच बाय रिक्वेस्ट टू शो टू द सेलर? असल में लेवल 1 तक ऐसा ही होगा। इंटरवल्स में देखोगे ना, किसी किसी टाइम 2-3 भी नजर आ जाएंगी, किसी टाइम 10 भी नजर आ जाएंगी, किसी टाइम एक एक ही नजर आएगी, किसी टाइम नजर ही नहीं आएगी। तो ये डिपेंड करता है कि जब तक आप लेवल 1 सेलर नहीं पहुंचते ना, तब तक ऐसी फ्लक्चुएशन चलती हैं। बस आप मेक श्योर करें कि आपके जो प्रोफाइल के स्किल्स हैं जो आपने ऐड की थी, और जो गिग्स के टैग्स ऐड कर रहे हैं, वो बड़े एक्यूरेट और रेलिवेंट है, तो आपकी चांसेस हाईलाइट हो जाते हैं। स्पेसिफिक प्रोफाइल होगा तो उसमें स्पेसिफिक गिग्स, स्पेसिफिक बाय रिक्वेस्ट नजर आएंगी आपको। प्रोफाइल बैक लिंक, प्रोफाइल क्रिएट करते हुए उसके अबाउट अस सेक्शन में लिंक दे देते हैं। जो फेसबुक प्रोफाइल बनाओ और उसके अबाउट अस सेक्शन में लिंक दे दो, सिर्फ प्रोफाइल लिंक होगा, कोई पोस्ट नहीं की, कुछ नहीं की। फॉरम्स पे प्रोफाइल बनाओ और उसके अबाउट अस सेक्शन में लिंक दे दो, वो फॉरम प्रोफाइल लिंक होगा। तो प्रोफाइल्स नहीं क्रिएट करते डिफरेंट जगहों पे, उसमें सिर्फ प्रोफाइल के अबाउट अस सेक्शन के अंदर अपना लिंक दे दो, बस वो प्रोफाइल लिंक है। शहबाज, आप कर सकते हैं, आप करवा सकते हैं। आप देखो, आप टी शर्ट्स का एक ब्रांड का नाम रजिस्टर करवा लो अपने नाम पे। आप स्टिच कहीं कहीं से कपड़ा ले रहे हैं, कहीं से स्टिचिंग करवा रहे हैं और आप उसको सेल कर रहे हैं। कोई आप दराज आपसे पूछेगा, कोई पूछेगा कि कहाँ से ले रहे हो, उसको कोई भी मेरी अपनी प्रोडक्शन है। तो ये नहीं कि आपने स्टिचिंग यूनिट लगा के स्टार्ट में ही बड़ा कुछ कर देना है। आपने किसी से स्टिच की हुई चीजों को उठा सकते हैं और अपना टैग लगवा सकते हैं। ठीक है, आप अपनी स्टिचिंग खुद करवा सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार, बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है दराज पर, तो दराज पे ड्रॉप शिपिंग ये है कि किसी और सेलर की चीज बेच रहे हो, चीज बिक जाएगी, चीज वही सेलर शिप करेगा, वही पैसे कलेक्ट करेगा, अपना पैसा रख लेगा, बाद में आपको पैसे पे करेगा। तो पैसा जो है ना आपके पास लेट आएगा, मतलब उसका एंड पे आपके पास पैसे आएंगे। अक्सर में ड्रॉप शिपिंग का ये है, क्योंकि कैश ऑन डिलीवरी है। सर, जिनके ऑर्डर्स मिले हैं काइंडली बता दें, मोस्टली किस टाइम ऑर्डर अवार्ड हुए हैं? इकराम, किसी भी टाइम हो सकते हैं, बट ज्यादा मैं आपको जो बताऊं ना, शाम को 5-6 बजे के बाद, 11-12-1-2 बजे तक, जो दिन चल रहा होता है, खासकर यूएसए का बहुत बड़ा क्लाइंटेल है। तो इस टाइमिंग के अंदर अगर आप बैठे हो और जैसी जॉब कोई नई आती है और अच्छी है, तो उसी टाइम अप्लाई करो, आपकी चांसेस ज्यादा हाईलाइट है। आप अगर किसी को जल्दी है, उसने फौरन फौरन इंटरव्यू करना है, तो इंशाल्लाह उसके अंदर आप भी आओगे। लेक्चर्स के बाद जी कभी भी, किसी भी टाइम, मेरा अभी भी इनबॉक्स भरा होता है, इस वजह से आपको भी रिप्लाई अक्सर आगे पीछे हो जाते हैं। तो मेरे इनबॉक्स के अंदर हर टाइम भरा होता है, मैंने रिप्लाई कर दिए, सारे खत्म कर दिए हैं, उसके बाद 10 मिनट भी बैठूंगा तो कुछ ना कुछ और मैसेजेस आए होंगे। तो इस तरह से जो बैच 1 से लेके अब तक के लोग हैं, सबके सब पूछते रहते हैं, मतलब सबके सब नहीं, जो उनमें से पूछना चाहते हैं वो मेरे साथ इन टच है, पूछते रहते हैं, और मैं कोशिश करता हूँ उनको भी रिप्लाई करने की, हेल्प करने की। हेल्प करने से मेरा क्या जा रहा है, तो किसी का फायदा हो रहा है तो उससे बढ़ के क्या हो सकता है। तो आप लोगों के लिए ओपन है, आप कभी भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। गिग की एसईओ की है मैंने 100% यूनिक कंटेंट भी, फिर भी कोई ऑर्डर नहीं आया, फर्स्ट पेज पे भी शो हो रही है, अब पता नहीं क्या मसला है। इस बार जो उसके गिग एनालिटिक्स होता है ना, गिग के टाइटल पे क्लिक करें, गिग्स में जाएं, गिग के टाइटल पे क्लिक करें, नीचे एनालिटिक्स शो हो रहा होगा, वो डेली इंप्रेशन शो कर रहा होगा, डेली इंप्रेशन किस तरह से जा रहे हैं, वो देख के बताएं मुझे किस तरह से, किस साइड पे जा रहे हैं वो।
सर जो भी प्रोजेक्ट्स देखते हैं वो प्रीवियस हिस्ट्री मांगते हैं, तो आप प्रीवियस वर्क क्या है वो दिखाएं, तो वो उससे क्या करें। जो अवेलेबल है आपके पास वो दे सकते हैं, बाकी में कोई ट्रायल वगैरह ऑफर कर दिया करें। और अगर अपनी साइड साथ बना के उस पर काम कर लो तो वही आपका एक हिस्ट्री भी बन जाएगी, पोर्टफोलियो भी बन जाएगा, सब कुछ बन जाएगा। तो साथ साथ कुछ ऐसा स्टार्ट करो। 50+ बाय रिक्वेस्ट भी सेंड कर दी हैं। अल्लाह खैर करेगा, बस मुझे वो दिखाएं जरा स्टैट्स। और इकराम एक और बात है, प्रीवियस वर्क यार, एक जॉब अगर आपको मिल गई ना और आपने वो कर ली तो वो प्रीवियस वर्क है। अब अगला जो क्लाइंट आएगा ना उसको ये नहीं कहना पड़ेगा कि नहीं है मेरे पास, वही आप दे सकते हो। तो पहली जॉब किसी तरह से करें। जैसे एड्स की जॉब आई है और वो कहते हैं कि आप अपना रन किए हुए ऐड दिखाएं, वो दिखाए पहले। हाँ वहाँ इशू है, लोग पूछते हैं, तो वहाँ पे भी आप ट्रायल ऑफर कर सकते हैं फिलहाल, क्योंकि प्रीवियस तो आपके पास नहीं है। मैं भी अगर आपको उठा के डाटा दे दूं तो वो भी फिर वो एक चीटिंग होगी ना, तो फायदा नहीं है उसका। ऑनेस्ट रह के करें, अल्लाह खैर करेगा। सर जी कुछ करना है ना दराज से ही शुरू के लिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि दराज पर कोई सर्टिफिकेट मांगे। इस केस अगर मांगता है तो वो कहाँ से ड्रॉपशिपिंग के लिए सेलर हमें देगा? जी ड्रॉपशिपिंग अगर आप कर रहे हो, किसी सेलर की प्रोडक्ट को आप कर रहे हो, और आप सेलर से बात कर लो, उसे कहो जी मैं लिस्ट कर रहा हूँ, मैं किसी चैनल के थ्रू कर रहा हूँ और वहां पे वो मेरे से सर्टिफिकेशन मांगते हैं, प्रूफ मांगते हैं कि ये प्रोडक्ट आप किसी ऑथराइज डीलर से या रीसेलर से ले रहे हो, तो आप मुझे सर्टिफिकेट इशू कर दें। अगर आप उनकी प्रोडक्ट बिकवा रहे हो तो वो क्यों नहीं करेंगे, वो इशू कर देंगे, आपको सर्टिफिकेट बना देंगे। क्योंकि फायदा तो अल्टीमेट उसी का ही है ना, चीज तो आपने उसी से लेके बेचनी है। चलें जी, मेरा ख्याल है वाइंड अप करें अब। 2 दिन है इस वीकेंड पे, फुल ट्राई करें यार, जो हो सकता है करें अच्छे से अच्छा। नेक्स्ट वीक हमारा लास्ट वीक होगा, तो उसमें भी जो कर सके करेंगे। और उसके बाद बेस्ट विशेस के साथ आपको मैं अलविदा करूंगा। दुआ में याद रखिएगा। और अभी भी आज भी दुआ में याद रखें, आज जुमा है। तो इंशाल्लाह मंडे को बात होती है दोबारा। जो भी क्वेश्चंस हुए आप लोग पूछ लेना। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।